we will start the lesson Rat Trap, written by Salman Ligarlov. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap of wire. एक बार का समय था. There was a man who went, एक व्यक्ति जो तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानी बेचता फिरता था. He made them himself at odd moment from the material he got by beggings in the stores or at the big firms. He made them himself at the odd moments. वह उन्हें विषम परिस्थितियों में स्वयं बनाता था. From the material, उस मटेरियल से he got by begging into the stores और at the big farm, जिन्हें वो बड़े बड़े फार्मों से अर्थात दुकानों से भीख मांगकर प्राप्त करता था. बट इवन सो, परंतु अभी भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. उसका जो व्यवसाय था विशेष तौर से वो लाभकारी नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग्स एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर. इसलिए उसे अपने आत्मा और शरीर दोनों को जीवित रखने के लिए छोटी मोटी चोरी अर्थात भीख मांगनी पड़ती थी. इवन सो, अभी भी हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे. हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे पिचके हुए थे. एंड हंगर ग्लेम्स इन द आईज, और जो भूख थी उसकी आंखों में नज़र पड़ती थी, दिखाई देती थी. नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर्स टू ए सच वेगाबॉन्ड, कि किस प्रकार से एक आवारा व्यक्ति का जो जीवन था उदास और नीरस उसका जीवन प्रतीत होता था, दिखाई पड़ता था. हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो कि थके मांदे कदमों से उस सड़क पर चलता था. लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और जो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू द लाइन ऑफ द थॉट, परंतु एक दिन यह व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ था. विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो बहुत ही मनोरंजक वास्तव मनोरंजक दिखाई पड़ती थी. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज rat traps, जब अपनी चूहेदानी के बारे में विचार कर रहा था. व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तब उसे एक विचार आया, एक विचार सूझा. दैट द होल वर्ल्ड्स अबाउट हिम, वो पूरे संसार के बारे में. द होल वर्ल्ड्स विद इट्स लैंड्स एंड द सीज एंड इट्स सिटीज विलेज वाज नथिंग बट ए rat trap. ये पूरा संसार, इसकी भूमियाँ, समुद्र और शहर और गांव, वो चूहेदानी के अलावा, बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं थी. इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इसी प्रकार से लोगों को इस संसार रूपी चूहेदानी में आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर प्रलोभित की जाती है, उन्हें आकर्षित करने के लिए रखी जाती है. इट ऑफर्ड रिचेज, जॉय, शेल्टर्स एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग्स. जिस प्रकार से संपदा, खुशी, आश्रय, भोजन और ऊष्मा आदि ये सभी चीज़ें प्रदान की जाती हैं. एंड क्लॉथिंग्स, कपड़े. एग्जैक्टली उसी प्रकार एज द rat trap ऑफर्ड चीज एंड द पोर्क, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट. उसी प्रकार चूहेदानी में सुअर का मांस, चीज, पनीर, सुअर का मांस, एज सुन एज, वैसे ही एनीवन, कोई भी उसकी तरफ जो भी प्रलोभित होता है, जो भी उसकी तरफ उस चारे को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है. इट क्लोज इट ऑन हिम, वह उसके ऊपर बंद हो जाती है. एंड द एवरीथिंग केम टू एंड, और प्रत्येक चीज़ का अंत हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार उसके लिए काफ़ी दयालु नहीं रहा. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. इस प्रकार से स्वयं इसी ढंग से उसने उन बुरे विचारों को, जो कि उसने असाधारणों से खुशी प्रदान की. इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम इन हिज वे. इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज. इस प्रकार से स्वयं वो उस समय को, जो उस बुरे समय को, कुपोषण को, जो कि पूर्ण रूप से वो व्यतीत करता रहा. मैनी डेररी प्लॉडिंग्स, उन थके मादे कदमों से. टू थिंक ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में विचार करता. ही न्यू, जो उसे जानते थे. हु हैड लेट themselves be caught in dangerous snares, और जो इस खतरनाक फंदे में स्वयं फंस चुकी थी. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और अन्य दूसरे जो उस चारे के चारों तरफ अभी भी चक्कर काट रहे थे. वन डार्क इवनिंग, एक
वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रेवलिंग अलॉन्ग इन द रोड, जब वह सड़क पर थके मांदे कदमों से चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो सड़क के किनारे बनी हुई एक छोटी सी एक कुटी पर उसकी दृष्टि पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने रात्रि के आश्रय के लिए दरवाजे को खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज, नहीं तो उससे मना की गई। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज, इस प्रकार से उन चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्तियों की बजाय विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो अक्सर उसे मिलते थे। द ओनर, वो मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो कि बगैर किसी बीवी बच्चे के था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो अपने अकेलेपन में किसी से बातचीत करने के लिए इस प्रकार के व्यक्ति को पाकर काफ़ी प्रसन्न था। इमीडिएटली शीघ्र ही पुट द पॉट ऑन द फायर, इसलिए शीघ्र उसने उस दलिये के पतीले को, वहाँ पर जो दलिये का पतीला जो बर्तन वहाँ पर रखा हुआ था, गेव हिम सपर, जिसमें रात्रि का भोजन था। देन ही गेव हिम सपर, उसे कुछ रात्रि का भोजन दिया। देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तम्बाकू रोल, और उसने तंबाकू की उस छड़ी से बड़े रोल उसमें से एक बड़ा टुकड़ा काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप both for the strangers, it was enough both for the strangers pipe and his own, जो उसके अपने लिए और उस अजनबी के लिए दोनों के लिए पर्याप्त था। फाइनली अंत में ही got out in the old pack of the cards and played majorly with his guest until the bed time, अंत में उसने ताश की एक जोड़ी बाहर निकाली और वो रात्रि को सोते समय अपने अतिथि के साथ मेजोरिस खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidence as with his produce and the tobacco, जो वृद्ध व्यक्ति था अपने तंबाकू और दलिये के साथ उतना ही उदारवादी था जितना कि वह पूर्ण रूप से The old man was just as generous, जो वृद्ध व्यक्ति था वो उतना ही उदारवादी था। विद हिज कॉन्फिडेंस, उसके विश्वास के साथ। एज विद हिज द प्रोडीज तंबाकू, जिस प्रकार से उसने दलिये और तंबाकू के साथ था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, अतिथि को तुरंत सूचना दी गई। दैट इन हिज डेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, अपने मेजबानी की और समृद्धि के दिनों में, हैड बीन ए क्रॉप्टर्स एट द रामजो आयरन वर्क्स, कि रामजो कार्यशाला में वह अभी भी एक कृषक था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, जो अभी उस भूमि पर कार्य करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर्स, अभी भी वो दिन के कार्य करने में पूर्ण रूप से अधिक समय तक लंबा कार्य करने में वो समर्थ नहीं था। इट वाज हिज काउ, उसके पास एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती थी। यस दैट बॉसी वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जो वह जानवर था वो काफ़ी असाधारण था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द श्रमरी एवरी डे, प्रतिदिन वह उस गाय के दूध को दूधशाला में बेचा करता था। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड रिसीव ऑल द 30 करोनर्स इन द पेमेंट, उसे अदायगी के रूप में 30 करोनर उसे अदायगी के रूप में प्राप्त हुए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस, अब अजनबी को पूर्ण रूप से अविश्वास प्रतीत होना था। फॉर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति जागा, वेंट टू द विंडो, सीधा खिड़की की ओर गया। टुक डाउन ए लेदर्स पाउच, और उसने एक लेदर का, चमड़े का एक थैला वहाँ से लिया। एंड विच हंग ऑन ए नेल इन वेरी विंडो पेन, जो कि उस खिड़की के समीप बनी हुई उस खुंटी पर टका हुआ था। एंड पिक्ड आउट द 3 रिंकल्स 10 करोनर्स बिल्स, और उसमें से 10-10 रुपये के 3 मुड़े तोड़े उन सिक्कों को बाहर निकाला। दीर ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, जो उसके अतिथि की आंखों के सामने थी। नोडिंग नोइंगली, ये जानबूझकर से लाते हुए, सेटअप देम बैक इनटू द पाउच, फिर दोबारा से उसने उस बैग को वापस वहीं टांक दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन, और अगले दिन दोनों व्यक्ति एक खुशी भरी माहौल में, वातावरण में जागी। द क्रॉप्टर वाज इन ए गुड सीजन, द क्रॉप्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो कृषक था अपने गाय के दूध दोहने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने विचार किया कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, अब उसे बिस्तर पर नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जबकि
जबकि घर का जो मालिक है जब वहाँ से जाग चुका था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने कुटिया को एक समय छोड़ा। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, उस कृषक ने द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, कृषक ने उस दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपने जेब में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड, उस व्यक्ति ने द मैन विद द चूहे दाने वाले व्यक्ति ने गुड बाय, अलविदा कहा, थैंक यू, आपका धन्यवाद। एन आवर लेटर, परंतु आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पेडलर्स स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो चूहे दाने वाला व्यक्ति था पुनः दोबारा से वहीं पर उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर, जब भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, जब भी वह खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, उसने शीशे को तोड़ा। एंड स्टक इन हिज हैंड, अंदर हाथ डाला। गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोड़, और 30 करोड़ वाला वह जो पाउच था बाहर निकाला। ही टुक द मनी, उसमें से धन लिया। थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट, और अपनी जेब में उसे ठूसा। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। देन ही हंग द लेदर पाउच, और उसने उस चमड़े के थैले को फिर पुनः सावधानी पूर्वक वहीं टांग दिया। एंड उसी स्थान पर टांग दिया। वेंट अवे, और वापस चला गया। एज ही वॉकड एलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे वह उस धन को जेब में रख करके वो चल रहा था। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज द स्मार्टनेस, उसने अपनी चतुराई पर चालाकी पर उसने प्रसन्नता अनुभव की। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स उसे निसंदेह आभास हो गया कि एट फर्स्ट, पहले ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसने सार्वजनिक रास्ते पर चलने का साहस नहीं किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे परंतु उसे सड़क से नीचे उतर जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगलों में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, प्रथम घंटों के दौरान। दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर, बाद में। इन द डे इट बिकेम वर्स, इसकी स्थिति बिगड़ गई, ये स्थिति खराब हो गई। क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह एक बड़ा और एक उलझन में डालने वाला रास्ता था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसे एक निश्चित और सीधी दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड द फोर्थ सो सेटलमेंट, परंतु जो रास्ता था वो आगे पीछे आश्चर्यजनक रूप से मुड़ता रहा। ही वॉकड विदाउट द कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, वो जंगल के अंत आए बगैर हुई आगे चलता रहा। फाइनली, अंत में ही रियलाइज, उसे आभास हो गया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही भाग के चक्कर काट रहा था। ऑल एट वंस, तभी तत्काल। ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, उसे संसार के बारे में विचार याद आया। एंड द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी के बारे में, संसार के बारे में विचार आया। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी अपनी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाई ए बेट, और उसे चारे के द्वारा स्वयं को मूर्ख बनाया जा चुका था। हैड बीन कॉट, जिसमें वह फंस चुका था। होल फॉरेस्ट, पूरा संसार, विद इट्स ट्रंक्स, इसके तने, ब्रांचेज, टहनियाँ, इट्स थिकेट्स, और इसके जो 37 एंड फॉलन स्लॉग, जो कि पूर्ण रूप से गिरे पड़े हुए थे। क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन्स फ्रॉम विच, और जो अभेदनीय जेल के रूप में जो कि उसे घेरे पड़े हुए थी। विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था।